तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। क्लास 10। मेरे ख्याल से सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और ये टाइम जो है ना वो चल रहा है, हमारे एग्जाम नज़दीक आने वाले, हाफ ईयरली नज़दीक आ गए, मतलब आ ही गए क्या 2-4 दिनों के अंदर, क्या है हाफ ईयरली, है ना। तो पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और स्पेशली जो बच्चों को जो है ना साइंस में दिक्कत आती है, कौन से चैप्टर, फिजिक्स के चैप्टर, जैसे लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन चैप्टर्स में बच्चों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों की हेल्प की जाए, तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं कि बच्चों के लिए जो लाइट चैप्टर है वो लेकर के आते हैं। तो बच्चों, हम लोग लाइट चैप्टर को, जैसे मुझे जानते हो, मेरा नाम शशांक थापक है और मैं वाइड व्यू अकेडमी का फाउंडर हूँ। आज हम लोग जो है ना लाइट चैप्टर को पढ़ेंगे। लाइट चैप्टर के अंदर कितना अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। बेसिकली आज ये आपका जो है ना केवल और केवल इंट्रोडक्शन होने वाला है। लाइट चैप्टर के बारे में जानेंगे। लाइट चैप्टर को जो है ना हम डीपली स्टार्ट करेंगे जो है ना हमारे अगले लेक्चर से। आज इंट्रोडक्शन समझते हैं, बेसिक, जो बच्चे चाहते हैं कि एक्चुअल में लाइट को समझें। अब क्या होगा, काफी बच्चे ये बात सुनेंगे और कहेंगे बोले सर, अरे आप इस चैप्टर में अगर नहीं सही से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम अगले उसमें लेक्चर से ही देखेंगे, इस लेक्चर को नहीं देखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा मत करिए। आप लोग सोचिए, जब तक हम एक फ्रेम नहीं बनाएंगे, हम पूरा इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ेंगे उसका, तब तक चैप्टर जो है हमको आसानी से समझ नहीं आने वाला। और मैं फिर कहता हूँ, मार्क्स के लिए पढ़ो, अच्छी बात है, कोई मना नहीं करता आपको मार्क्स के लिए पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ाई हमेशा नॉलेज के लिए की जाती है। समझो तो उस चैप्टर को कि अरे वो चैप्टर के अंदर है क्या, समझ आ रहा है। तो चलिए आइए, इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे क्लास 10 के चैप्टर लाइट को। ठीक है, तो चलो आओ बेटा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लाइट होता क्या है। ये लाइट क्या होता है भाई, बताओ। लाइट के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि लाइट क्या है, अ सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एक एनर्जी का सोर्स। जैसे कि हमारे पास कई टाइप की एनर्जी होती है, जैसे आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, आपके पास क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी हम लोग क्या करते हैं, जैसे गाड़ियों के अंदर क्या होती है, पेट्रोल डाली जाती है और पेट्रोल से हम लोग क्या करते हैं, हमारी गाड़ी जो है चलने लगती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने देखी हुई है क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखे, जैसे हमारा क्या पंखा चलने लगता है, ऐसे ही लाइट क्या है। लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि हम हमारी अर्थ पर हमको कहाँ से मिल रही है, ये लाइट एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, सन से। भाई सभी लोग जानते हैं, है ना। तो लाइट क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि हमको क्या करती है, विच enables अस टू सी ऑब्जेक्ट। जो कि हमको क्या करते हैं कि लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से हम लोग क्या कर पाते हैं, हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अरे तुमने देखा होगा, जब भी कभी क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, या तो अंधेरे में हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट क्यों नहीं देख पाते। अब ये मत कहना नहीं सर मैं तो देख लेता हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बोल सर अरे मैं तो देख लेता हूँ, नहीं ऐसी बात नहीं है। अंधेरे में जब एकदम घना अंधेरा हो जाता है, ठीक है, डर लगता होगा, नहीं नहीं लगेगा, कोई बात नहीं। जब एकदम घना अंधेरा हो जाता है तो हम हमारे आसपास की चीजों को क्यों नहीं देख पाते। और वही अगर क्या हो, डे हो, सूरज निकला हुआ हो, तो हम आसपास की चीजों को बहुत आसानी से देखते हैं। हम स्कूल से जा रहे हैं या अपने घर से स्कूल आ रहे हैं तो देखते हैं हमारे आसपास की जो चीजें हैं, हमको सबकी सब चीजें बड़े आसानी से दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम रात में कहीं पर ट्रेवल कर रहे हैं तो हम कुछ गिनी हुई चीजों की तरफ ध्यान दे पाते हैं, बाकी की चीजों की तरफ नहीं देख पाते। ऐसा क्यों, ये चीजें कभी हमको दिखाई दे रही हैं, कभी दिखाई नहीं दे रही हैं। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ लाइट। किसकी वजह से हो रहा है, लाइट की वजह से। लाइट ही एक ऐसी एनर्जी है जो कि हमको क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लायक बनाती है। अब ये कैसे होता है और लाइट क्या है, कहाँ से आती है, तो ये इंट्रोडक्शन आज हम हमारे चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत धीमे धीमे स्टार्ट करेंगे, बहुत स्लो स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोग इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ ये चैप्टर हमको बहुत अच्छे से समझ आए, है ना। तो चलो आओ बेटा इसी के साथ देखते हैं। अब क्या है सोर्स ऑफ लाइट, क्वेश्चन यही आता है। बोले सर ठीक है, लाइट हमको समझ आ गई कि लाइट क्या होती है, ठीक है हमने ये बात समझ ली, लेकिन सोर्स ऑफ लाइट क्या है, लाइट कहाँ से आ रही है। तो सोर्स ऑफ लाइट को आइए हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो देखेंगे जरा ध्यान से, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट क्या है। ए बॉडी दैट एमिट्स और रिफ्लेक्ट लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस इज ए सोर्स ऑफ लाइट। एक ऐसी कोई सी भी बॉडी जो कि क्या कर रही हो, लाइट को या तो एमिट कर रही हो, एमिट करना मतलब उसके अंदर से लाइट निकल रही हो, लाइट को एमिट कर रही हो, या फिर लाइट को क्या कर रही हो, रिफ्लेक्ट कर रही हो। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कि लाइट उसके ऊपर क्या हुई, टकराई, और टकरा करके क्या हुई, वापस आई। जैसे मून,
मून पर क्या होता है, सन की लाइट टकराती है और टकरा करके क्या हो जाती है, वापस आ जाती है। और जो रात को हमको दिखाई देता है, हमारे यहाँ पर क्या हम लोग कहते हैं, चांदनी रात है भाई। तो चांदनी रात क्या है, सन की लाइट मून से टकरा रही है, टकरा करके हमारे अर्थ पर आ रही है, और क्या हो रहा है। समझ आ रही है बात। ऐसा कोई गाना नहीं गाना है कि चांदनी रात है, नहीं कोई गाना नहीं गाना है, समझेंगे लाइट क्या होती है। तो चलिए डेफिनेशन क्या है, ए बॉडी दैट एमिट्स और रिफ्लेक्ट लाइट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस इन अ इज अ सोर्स ऑफ लाइट। ये भाई हम समझ गए कि लाइट जो है, सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, कोई सी भी एक ऐसी बॉडी जो लाइट को क्या कर रही हो, एमिट कर रही हो या फिर रिफ्लेक्ट कर रही हो, उसी को कब, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, उसी को हम लोग क्या करेंगे, सोर्स ऑफ लाइट। अब सोर्स ऑफ लाइट के आगे हम लोग बात करते हैं कि सर क्या ये सोर्स ऑफ लाइट को भी क्लासिफाई किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। चलिए ये देखते हैं टाइप्स ऑफ सोर्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ सोर्स को समझेंगे तो सबसे पहले हमने देखा हमारे पास पहला टाइप होता है जिसका नाम होता है क्या, ल्यूमिनस। अब ल्यूमिनस जो है ना, वो तुमने 8th क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, 8th में या 7th में कहीं ना कहीं तुमने पढ़ा होगा। तो ल्यूमिनस के बारे में तुम लोग बहुत अच्छे से जानते होगे कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं या ल्यूमिनस सोर्स क्या होते हैं, एमिट देयर ऑन लाइट। एमिट देयर ऑन लाइट मतलब ऐसे सब्सटेंस, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट निकलती है, जिनकी खुद की लाइट निकलती है, वो अपने से खुद से लाइट को क्या करते हैं, एमिट करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस सब्सटेंस बोलते हैं। एग्जांपल के लिए देखो हमारे पास क्या है, जैसे हमने देखा एक सन या फिर कोई क्या इलेक्ट्रिक लैंप, ये सब हमारे पास क्या है, ल्यूमिनस सोर्स है। तो अच्छा सर फिर नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं, नॉन ल्यूमिनस, अरे ये तो समझिए आ गया हो गया सर, जब ल्यूमिनस जिनके अंदर से खुद से लाइट क्या हो रही है, एमिट हो रही है, तो नॉन ल्यूमिनस क्या होंगे, जिनसे खुद की लाइट एमिट नहीं होती है। तो सर जिनकी खुद की लाइट एमिट नहीं होती फिर वो हमको दिखाई कैसे देते हैं, रिफ्लेक्शन से। ध्यान रखना कैसे दिखाई देते हैं, रिफ्लेक्शन से। तो आइए बात करते हैं नॉन ल्यूमिनस की। नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं, विजिबल ओनली बाय रिफ्लेक्टेड लाइट। कैसे, कब विजिबल होते हैं, केवल जब रिफ्लेक्टेड लाइट उनके ऊपर आती है तभी क्या होते हैं, ये विजिबल होते हैं, अदरवाइज ये विजिबल नहीं होते। इतनी भाई बात हमको समझ आ गई, ठीक है ना, ये बात हमको समझ आई। हमने देखा कि एग्जाम्पल क्या है, जैसे है कि हमारे पास मून, प्लैनेट्स, बोर्ड, टेबल, ये सब क्या है, नॉन ल्यूमिनस। अब जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारे कोई टेबल पड़ी होगी, तो अब टेबल तुमको कैसे दिखाई दे रही है, टेबल के अंदर से लाइट निकल रही है, नहीं निकल रही ना, टेबल कैसे दिखाई दे रही है, टेबल हमको तब दिखाई दे रही है कि जब हमारे घर के अंदर जो लगा हुआ है, कमरे के अंदर जो बल्ब लगा हुआ है, बल्ब से लाइट आ रही है, लाइट टेबल पे टकरा रही है, टकरा करके क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक आ रही है, तब जाकर के हम टेबल देख पा रहे हैं। अगर हम उस बल्ब को बंद कर दे तो क्या वो टेबल हमको दिखाई देगी, क्या नहीं दिखाई, है ना। यही होता है क्या, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। चलो भाई आगे बात करते हैं सर। तो अब हमने बात की कि सर क्लासिफिकेशन ऑफ लाइट सोर्सेस, कि लाइट सोर्सेस को हम लोग क्या करते हैं और अच्छे से क्लासिफाई कर सकते हैं सर, और मजा नहीं आया सर, और अच्छे से क्लासिफाई करते हैं, चलो आओ कर लेते हैं। अब क्या होता है, अब हमने इसको क्लासिफिकेशन किया दो पार्ट्स में, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। सभी लोग मतलब जानते ही होंगे नेचुरल का मतलब क्या होता है। अगर मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूं तो आप बता दीजिएगा मुझको कमेंट करके, ताकि मैं अगले वाले लेक्चर में जो है ना अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा, अगर कम हो तो ज़्यादा करूंगा, ज़्यादा है तो कम करूंगा। और मेरे ख्याल से तो ये सबसे बढ़िया तरीका है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप तो बस पढ़ते जाइए, आप तो बस सुनते जाइए, कुछ नहीं करना। देखो ऑनलाइन एजुकेशन की ना यही बात जो है ना बहुत अच्छी है, क्या अपने कमरे में बैठे हुए हैं, चुपचाप अपने बैठे हैं आराम से, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस अपने मोबाइल में बैठ करके क्या कर रहे हैं, पढ़ाई। लेकिन एक खराब बात भी है, खराब बात क्या है, अगर कोई भी नोटिफिकेशन आ गया, किसी का मैसेज आ गया, तो फिर गए सर, सर आप जाइए मैं तो जरा मैसेज देख लेता हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं करना। चलिए आइए समझते हैं हम लोग। तो नेचुरल सोर्स क्या होता है, नेचुरल ल्यूमिनस सन। जैसे नेचुरल जो ल्यूमिनस सोर्स होते हैं उनमें से हमारे पास क्या होता है, सन और स्टार्स, ठीक है ना। फिर अगर मैं आर्टिफिशियल की बात करूं कि आर्टिफिशियल में लुमिनस कौन कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल में जैसे लैंप हो गया और क्या हो गई, कैंडल्स हो गई। हम लुमिनस की बात कर रहे थे। लुमिनस दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल लुमिनस होता है और एक आर्टिफिशियल लुमिनस होता है। नेचुरल लुमिनस हो गया क्या, सन, और आर्टिफिशियल हमारे पास जो लुमिनस है वो क्या हो गया, हमारे पास लैंप या फिर कैंडल। अगर हम बात करें कि नेचुरल नॉन लुमिनस क्या होंगे, नेचुरल नॉन लुमिनस, तो हमने देखा कि सर मून हो गए, प्लैनेट्स हो गए, ये सब क्या है, नेचुरल नॉन लुमिनस। समझ आ रही होगी ना बात, अगर नहीं समझ आ रही, नॉन लुमिनस का मतलब जो खुद की लाइट एमिट नहीं करते, कैसे दिखाई देते हैं, बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इतनी बात हम समझ गए। तो सर आर्टिफिशियल नॉन लुमिनस क्या होंगे, आर्टिफिशियल हमने जैसे भी बताया कि टेबल है, बोर्ड है, हमारे आसपास कोई भी चेयर रखी है, ये सब क्या है,
आर्टिफिशियल नॉन ल्यूमिनस है, यानी कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, हमको दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? कैसे दिखाई देते हैं? बाय द रिफ्लेक्शन। लेकिन अब आर्टिफिशियल है तो इसको हमने क्या बोला? आर्टिफिशियल नॉन ल्यूमिनस। अब बात आती है क्या सर, आइसोट्रोपिक वर्सेस नॉन आइसोट्रोपिक, कि भैया आइसोट्रोपिक सोर्स क्या होते हैं और नॉन आइसोट्रोपिक सोर्स क्या होते हैं। आइसोट्रोपिक सोर्स के बारे में समझते हैं। आइसोट्रोपिक सोर्स क्या होते हैं? एमिट लाइट इन ऑल डायरेक्शन। आइसोट्रोपिक सोर्स क्या होते हैं? एमिट लाइट इन ऑल डायरेक्शन। कि जो आइसोट्रोपिक सोर्स होते हैं वो अपनी लाइट रेट्स को एमिट करते हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। हालांकि फिजिक्स में ऐसा होता नहीं है, हम केवल एक थ्योरी को मान करके चलते हैं कि ऐसा होता होगा, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा होगा जो कि ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में क्या करता होगा? अपनी लाइट को क्या करता होगा? एमिट करता होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। हम एक केस में एक एज एन एग्जांपल किसको मान करके चल देते हैं भाई? सन। सन को जब हम देखते हैं तो सभी डायरेक्शंस में सन का जो लाइट है वो क्या है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो देखो वही लिखा हुआ है, एमिट लाइट इन ऑल डायरेक्शन। जबकि नॉन आइसोट्रोपिक क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? ये लाइट को ऑल डायरेक्शन में क्या नहीं करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। जैसे आपने देखा टॉर्च, टॉर्च का डायरेक्शन एक ही तो होता है, इधर आगे की तरफ तो लाइट होगी लेकिन पीछे की तरफ अंधेरा होगा, पीछे से कोई भी आ जाए नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। हमने क्या देखा कि नॉन आइसोट्रोपिक क्या होते हैं? नॉन आइसोट्रोपिक जो कि ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में लाइट को एमिट नहीं करते, जबकि आइसोट्रोपिक क्या होते हैं? ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में क्या करते हैं? लाइट को एमिट करते हैं। इसका मैंने एग्जांपल बताया, जैसे टॉर्च एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, और बाकी के एग्जांपल जो है वो आप लोग कमेंट करके बताना कि सर और क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है ना, आप लोग तो खेलते भी होंगे, कई सारे खिलौने आते होंगे, बहुत सारी चीजें खेलते हो खिलौने। सर नहीं, अब तो खैर बड़े हो गए, अब नहीं खेलते होंगे। तो चलिए आइए समझते हैं कि आइसोट्रोपिक और नॉन आइसोट्रोपिक हमको क्या हो गया बेटा, समझ आ गया। आगे देखते हैं कि आगे और क्या है हमारे पास। अब बात करते हैं मीडियम ऑफ लाइट। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ये जो चैप्टर है ये हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर है। इंट्रोडक्शन चैप्टर का मतलब मैं आपको लाइट के बारे में सारी चीजें बता दूंगा जो कि आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। फिर वो वर्ड्स आएंगे और उन वर्ड्स के बारे में तुम बीच बीच में मुझसे पूछा करोगे कि बोले सर ये क्या है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। तो इसलिए अच्छा मैंने क्या सोचा कि मैं एक पहले इंट्रोडक्शन वीडियो बनाता हूँ और इसमें मैं बच्चों को सारी वो बातें समझा देता हूँ जो कि हमको आगे जरूरत पड़ने वाली है। तो इसी में हमारे पास आगे मिलता है हमको क्या? मीडियम ऑफ लाइट। कि भाई मीडियम ऑफ लाइट क्या होता है, समझना बहुत ध्यान से। मीडियम ऑफ लाइट का मतलब होता है कि जो लाइट रे जो होती है ना वो ट्रेवल करती है, और वो ट्रेवल करने के लिए जिस भी मटेरियल मीडियम से होकर के गुजरती है, जैसे हमारे अर्थ पर लाइट रे, हमारे आसपास क्या है? एयर। तो लाइट रे एयर से होकर के आ रही है, तो एयर एक मीडियम हो गया। हमने पानी के अंदर टॉर्च लगाई तो अब जो लाइट है वो पानी के अंदर जा रही है, तो पानी, वाटर भी क्या हो गया? एक मीडियम हो गया। हमने एक ग्लास का बॉक्स से ग्लास के बॉक्स पे लाइट मारी, टॉर्च मारी, तो वो टॉर्च हमने देखा है कि वो जो लाइट है वो ग्लास के अंदर आर पार जा रही है, तो वो ग्लास से होकर के जा रही है, तो ग्लास क्या हो गया? एक मीडियम हो गया। यानी कि लाइट जहां से ट्रेवल कर रही है, जिस मटेरियल मीडियम से ट्रेवल कर रही है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मीडियम, है ना। तो देखो आओ डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है? सब्सटेंस थ्रू विच लाइट ट्रेवल। वही तो बताया, ऐसे सब्सटेंस जहां से, जिनसे होकर के लाइट क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है, उन्हीं को हम लोग क्या बोल रहे हैं? मीडियम बोल रहे हैं। अब ये जो मीडियम है मेरे पास, ये कितने टाइप के होते हैं? देखो मीडियम जो है, सबसे पहला हमारे पास टाइप होता है क्या? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ट्रांसमिट ऑल लाइट। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट आप जानते ही होगे ना, ग्लास जो होता है क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होता है कि ग्लास से आपने टॉर्च लगाई तो जो पूरी की पूरी लाइट है, सारी की सारी लाइट को क्या कर देता है? ट्रांसमिट कर देता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। फिर दूसरा मीडियम हमारे पास क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट में क्या होता है कि ये ट्रांसमिट सम लाइट, कि अब ये क्या करता है कि कुछ लाइट को ट्रांसफर करता है, पूरी की पूरी लाइट को ट्रांसफर नहीं करेगा, कुछ लाइट को ट्रांसफर करेगा। जैसे एग्जांपल देखें, फ्रॉस्टेड ग्लास, ग्रीज्ड पेपर, ये आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, ये सभी बच्चों के साथ होता है। ठीक है ना। कैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे बैग में हम लोग क्या करके लेके गए? टिफिन लेकर के गए। बचपन में होता, तो मेरे साथ भी हुआ है, तुम्हारे साथ भी होता होगा। टिफिन लेकर के गए, मम्मी ने कोई ऐसी सब्जी बना करके दी जिसमें तेल, ऑयल बहुत ज्यादा है, और वो ऑयल जो है ना वो गिर गया,
तो हमने एक किसी पेपर या किसी कॉपी वगैरह से जो है वो ऑयल लग गया। अब वो पेपर लगा जो ऑयल लगा जो पेपर है ना, वो कैसा बन जाएगा, ट्रांसलूसेंट बन जाएगा, यानी कि जब आप उसके आर पार देखोगे तो हल्का हल्का हमको दिखाई देगा। यानी कि कुछ लाइट तो क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, लेकिन पूरी की पूरी लाइट क्या नहीं हो रही है, ट्रांसफर नहीं हो पा रही है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ट्रांसमिट सम लाइट। अब फिर क्या आता है, ओपेक। ओपेक क्या होते हैं, ओपेक के बारे में तो जानते हो, 8th क्लास में पढ़ा हुआ होगा। डू नॉट ट्रांसमिट लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि लाइट ट्रांसमिट नहीं करते, जैसे कि बोर्ड या फिर मेटल। चलिए सर, ये तो सर हम लोग समझ गए। क्या इसके अलावा मीडियम को डिवाइड करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए सर क्या और भी कोई तरीके होते हैं? बिल्कुल होते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे यहाँ पे। क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मीडियम। क्या क्या होते हैं, होमोजीनियस मीडियम होते हैं और हेट्रोजीनियस मीडियम। तो चलिए आइए समझते हैं होमोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस के बारे में जानते हो कि 9th क्लास में पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर। यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन, अरे बहुत अच्छे से जानते होगे, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं, जो मीडियम के जो भी पार्टिकल्स हैं, फिर वो एयर है, वाटर है, क्या है, जो भी है वो पार्टिकल्स हैं, वो यूनिफॉर्म है, उनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, कम ज्यादा नहीं है। जैसे कि एग्जांपल लें तो प्योर वाटर या फिर एयर, ये सब क्या है, ये सब हमारे पास कैसे हैं, ये हैं होमोजीनियस। कैसे हैं, होमोजीनियस। फिर बात आती है कि हेट्रोजीनियस क्या होते हैं। हेट्रोजीनियस होते हैं जो कि क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। इनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। जैसे कि एक एग्जांपल लिया कि सर हमने क्या, मडी वाटर या फिर फॉग, ये क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म। अरे फॉग का धुआं देखा, कहीं पर धुआं बहुत ज्यादा है जिसमें हम आर पार देख भी नहीं पा रहे हैं, धुआं क्या है, कम है जिसमें हम आर पार इजीली देख पा रहे हैं। ठीक है, मडी वाटर, गंदा पानी जो होता है वो तो देखा हुआ है ना। ठीक है, तो वो कैसा होता है, एक हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म, और होमोजीनियस में क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इतनी बात समझ आ गई होगी। अब क्या हम बात करेंगे कि सर अच्छा ठीक है, इतनी बात हमने बहुत अच्छे से समझ ली, क्या ये जो लाइट होती है, क्या इसका कुछ अलग से स्पेसिफिक बिहेवियर होता है क्या? बिल्कुल होता है, इसके कुछ फिनोमिना होते हैं, उन फिनोमिना को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। देखो क्या क्या फिनोमिना होते हैं बेटा हमारे पास। सबसे पहला होता है रिफ्लेक्शन। पहला फिनोमिना क्या होता है, इनको हम चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला क्या होता है हमारे पास, रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या होता है हमारे पास, रिफ्रैक्शन। और तीसरा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। यानी कि जैसे ही कोई लाइट रे किसी भी मीडियम को हिट करती है, किसी भी मीडियम से टकराती है, तो उस मीडियम से टकराने के बाद कुछ लाइट रे जो है वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट होने का मतलब कि टकराई और टकरा करके क्या हो गई, वापस हो गई। अब ये डिटेल में अपन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन को आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए समझते हैं कि रिफ्लेक्शन मतलब कि टकराई और टकरा करके क्या हो गई, वापस चली गई। फिर रिफ्रैक्टेड। रिफ्रैक्टेड का मतलब कि टकराने के बाद वो एंटर कर गई उस मीडियम में और उस मीडियम के अंदर चली गई, इसको बोला हमने क्या, रिफ्रैक्शन। कि लाइट रे हो गई, क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। तीसरा क्या होता है बेटा हमारे पास, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब कि ये जहां पे टकराई होगी इस मीडियम में, यहां पर क्या हो गई, कुछ लाइट क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। जैसे आप कभी इमेजिन करना, एक टॉर्च लेना और टॉर्च को एक दीवार पर मारना, दीवार पर मारने की वजह से कमरे में क्या होगा, उजाला तो होगा, लेकिन उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, क्यों क्यों, कितना अच्छे से, अगर आप क्या करें, उस दीवार की जगह क्या ले लें, एक बढ़िया सा ग्लास ले लें, ठीक है, और एक मिरर ले लें। क्या ले लें, एक मिरर, और उस मिरर पर जब आप टॉर्च मारेंगे तो देखेंगे वहां पर उजाला ज्यादा हो रहा है, जबकि एक नॉर्मल दीवार के ऊपर जब हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉर्च को लगा रहे हैं, तो वहां पर उजाला कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि दीवार के अंदर क्या हो रहा है कि वो लाइट क्या हो जा रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, और जबकि जो मिरर है, मिरर के अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, टोटल रिफ्लेक्शन हो रहा है। समझ आ रही है बात, एब्जॉर्प्शन समझ आए। तो ये तीन फिनोमेना होते हैं, इनको अभी आगे अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, बिहेवियर ऑफ लाइट एंड इंटरफेरेंस ऑफ टू मीडिया। मतलब जैसे ही दो मीडियम के इंटरफेरेंस का जो पॉइंट आया एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो यहाँ पर लाइट क्या क्या फिनोमिना करती है, तो तीन फिनोमिना करती है। क्या, एक तो लाइट क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है, और कुछ लाइट क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। इतनी बात सबको समझ आ गई होगी। तो चलिए आइए आगे बात करते हैं। अब क्या है, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट।
यहां से देखो, यहां से थोड़ा सा क्या है, अब लाइट के बारे में इंटरेस्टिंग जो है वो चैप्टर जो है इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाए। क्या हुआ कि जब लाइट के बारे में पता चला, जो हमारे साइंटिस्ट वगैरह थे उन लोगों को क्या हुआ, लाइट के बारे में जब पता चला तो क्यूरियोसिटी, सोचने वाली बात है कि एक इतना बड़ा इंसिडेंट जो कि रोज सुबह हमारे पास सनलाइट आती है और रोज शाम को ये चली जाती है, सोचो जब आज से कई टाइम पहले हमको जब इसके बारे में पता ही नहीं होगा, तो जिस दिन पहली बार इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तो क्यूरियोसिटी कितनी जागी होगी। जैसे आज के टाइम में क्या हो रहा है, आपने देखा एआई के लिए क्यूरियोसिटी जाग रही है लोगों के अंदर कि भाई एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, क्योंकि अभी उसके बारे में हमको बहुत थोड़ा सा पता है, आगे बहुत कुछ पता करना बाकी है। ऐसे उसी टाइम पे क्या हुआ होगा, लाइट के बारे में पता किया होगा। तो जब ये सारी बातें पता चली तो वहां पर क्या थे, कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने लाइट के नेचर के बारे में पता लगाया। लाइट का नेचर क्या होता है, नेचर से मतलब कि लाइट कैसे, जो बिहेवियर है वो उसका नेचर क्या है लाइट। तो उन्होंने बोला कि लाइट का जो है डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर का मतलब क्या, कि लाइट जो है जब वो ट्रेवल करती है तो ट्रेवल करते टाइम एक तो वो क्या करती है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। कैसे, वेव के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। कैसे करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। ठीक है, अरे वेव जानते हो, जैसे समंदर के अंदर वो लहरें बनती हैं, ऐसे ही पता चला कि लाइट भी जो है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है भाई। अब लाइट जब वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है तो हमको पहले साइंटिस्ट को पता चला कि भाई लाइट जो है उसका वेव नेचर होता है, लाइट का वेव नेचर होता है। ठीक है, फिर बाद में जो है पता चला कि एक और एक्सपेरिमेंट किया गया और इस एक्सपेरिमेंट में पता चला कि लाइट जो होती है वो तो स्ट्रेट एक सीधी लाइन में चलती जाती है और छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में चलती है। कई छोटे छोटे पैकेट जो है वो एक सीधी लाइन में स्ट्रेट चलते जाते हैं। ठीक है, तो इससे पता चला कि लाइट तो जो है वो क्या, स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में, इन स्मॉल पैकेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। और इन फोटोन के फॉर्म में लाइट क्या करती है, ट्रेवल करती है। तो यहां से पता चला कि लाइट तो क्या है, पार्टिकल नेचर है। और यहां से पता चल रहा था कि लाइट जो है वो क्या है, वेव नेचर है। तो वही फिर उन्होंने बोला कि दोनों ही सही है, लाइट पार्टिकल नेचर में भी होती है और लाइट वेव नेचर में होती है। इसीलिए हम लाइट को क्या बोलते हैं, डुअल नेचर बोलते हैं, कि लाइट ये वेव फॉर्म में भी होती है और पार्टिकल फॉर्म में। इतनी बात सबको समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लाइट की स्पीड जैसा कि सभी लोग जानते होंगे कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की क्या होती है, स्पीड होती है। अब लाइट के अंदर जो है ना, ये दो फिनोमेना जिनकी अपन बात कर रहे थे, कौन से, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो अब जो अगली हमारी स्लाइड है, इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं, हाँ चलिए ठीक है, एक लास्ट स्लाइड और बची है, इसके बारे में और समझ लेते हैं। ये और क्या है, देखिए हमारे पास क्या है, अब जो लाइट है, लाइट ट्रेवल कैसे करती है, यानी कि हम यहाँ पे अपने चैप्टर्स में जो भी वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे तो उनमें से पहला वर्ड आएगा रे। रे का मतलब क्या होता है, रे को तो आप जानते ही होंगे, आप लोग पढ़ चुके होंगे अपनी छोटी छोटी क्लासेस में। तो रे का मतलब क्या होता है, पाथ ऑफ लाइट एनर्जी। एक स्ट्रेट लाइन होती है कि लाइट एनर्जी जो ट्रेवल कर रही है, जिस पाथ से ट्रेवल कर रही है, उसी स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रे बोल रहे हैं। तो सर अच्छा बीम क्या होता है, हम लोग यहाँ पे बीम की भी बात करेंगे, कुछ वर्ड हमारे क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे बीम भी आएगा। तो सर बीम क्या होता है, बीम का मतलब होता है कलेक्शंस ऑफ रेज। जब कई सारी रेज एक साथ चलती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं। ठीक है सर, पैरेलल बीम का मतलब क्या होता है, पैरेलल बीम का मतलब समझ ही गए होंगे, जब कई सारी लाइट रेज एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलली ट्रेवल करती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल बीम बोलते हैं। ठीक है, तो अब इस चैप्टर के अंदर इन सभी वर्ड्स को हम लोग जानेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस चैप्टर के अंत में जब हम इस चैप्टर को करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, तो आप लोग खुद कहोगे अरे सर बहुत अच्छा, बहुत मजा आया मुझको। ठीक है, लेकिन बस आप लोगों से मेरा यही कहना है कि चैप्टर को जो है ना समझेंगे बहुत अच्छे से, लेकिन बस कैसे रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे और जानेंगे, सर से पूछेंगे। अगर आपको कोई भी चीज नहीं आ रही है तो आप मुझको कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड एक स्मॉल, एक छोटा सा वीडियो जो है वो बना करके आपके लिए डाल दूंगा, ताकि आप उस चीज को क्या कर पाए, बहुत अच्छे से समझ पाए। जिससे जिस टॉपिक के ऊपर या जिस भी प्रॉब्लम के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे, उनके लिए मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा वीडियो अलग से बना करके डाल दूंगा। लेकिन आप मुझसे पूछिए और समझने की कोशिश कीजिए जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अब जो अगले फिनोमिना हैं इनको हम लोग क्या करेंगे, अब कल की क्लास में अटेंड करेंगे, कल की क्लास हम लोग देखेंगे।
और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ये जो भी हमने पढ़ा हुआ है इसको रिवाइज करिए, और सबसे बड़ी बात कि आपके एग्जाम आने वाले हैं और अपने एग्जाम के लिए लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि ध्यान रखना एक बात को बेटा, अगर एग्जाम में हम अच्छा नहीं कर पाए तो इस बात के लिए ध्यान रखना, ये बात जीवन भर के लिए लोग हमसे कहते रहेंगे कि तुम्हारे 10th में या तुम्हारे 12th में इतने मार्क्स नहीं आ पाए, और ये भूल जाना, कई लोग कहते हैं आप पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड आवर फ्यूचर। ठीक है, मैं मानता हूँ, समझता हूँ कि एक पेपर जो है ना वो आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन इस बात को भी मानो, ये जो मार्क्स हैं आपके यहाँ पे पढ़ने की एबिलिटी है, मार्क्स आएंगे कैसे, क्योंकि आप अपनी एबिलिटी को बढ़ाओगे, आप अपनी पढ़ने की एबिलिटी को बढ़ाओगे, आप अपनी क्षमता को बढ़ाओगे, और जब आप अपनी क्षमता को बढ़ाओगे तो आप खुद समझोगे कि आपके अंदर डेवलपमेंट हुआ है, और ये पढ़ाई आपको सिर्फ इसीलिए कराई जा रही है कि आपके अंदर क्या हो, डेवलपमेंट हो। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी पापा का ख्याल जरूर रखिए, क्योंकि वो आपका बहुत ख्याल रखते हैं। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय।